गाइस, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि हम 40 से 120 तक कैसे पहुँचे, मार्क्स को कैसे बढ़ाएं। हाँ, आप सोच रहे होगे कि मैं एक फ्रेशर हूँ तो मैं कैसे बता रही हूँ, बट हम जानते हैं फ्रेशर से ही ज़्यादा अच्छा हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेशर्स जो होते हैं वो ऑन तुरंत अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने टेस्ट दिया, क्या मैंने सीखा, क्या क्या चीज़ें मुझे मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए तो शायद मेरे अच्छे नंबर आ सकते थे, या जो और प्रैक्टिस करनी थी तो शायद मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे, क्या सिली मिस्टेक्स थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो ये और सारे टॉपिक को मिला के तो हाँ, मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आज आप अपने मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँगी, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देती थी तो काफ़ी सारे नंबर, बहुत सारे कम नंबर्स आते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरी स्ट्रैटेजी या फिर मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। फिर मैंने ये सारी चीज़ों को देख के एनालाइज किया कि हाँ, मिस्टेक्स तो थी। फिर मैंने एक एक करके अपनी मिस्टेक्स को चेंज की। तो वही मिस्टेक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप कभी जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो आने वाले में, तो उसमें आप ये वीडियो देख के फिर आप थोड़ी इम्प्रूवमेंट करो और फिर अपने मार्क्स को डबल करो। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं कि मॉक टेस्ट देने से पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने कम से कम कुछ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है तो टेंशन नहीं लेना है, बस टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने जो आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है। अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद उसके बाद उसको रिवीजन करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि ऐसे क्यों बोल रही हो, बट आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मॉक टेस्ट में आपका रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में देती थी तो मैंने एक सब्जेक्ट्स पढ़ा, जैसे मैंने बीएमसी पढ़ा तो बीएमसी मैंने पढ़ के साइड में रख दिया। अब मैं न्यू सब्जेक्ट पढ़ी हूँ आरसीसी। अब मैं आरसीसी कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने रिवाइज नहीं किया, मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे चली गई। अब जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मैंने जो टॉपिक्स पढ़े थे, मुझे पता था कि वो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं और मेरे माइंड में वो थे, बट मुझे आंसर्स क्लिक नहीं हो रहे थे कि इसका आंसर क्या करेक्ट हो सकता है। ऐसा लगता था कि दो ऑप्शन में हम फंस गए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये मिस्टेक होता है कि हमारा लैक ऑफ रिविजन, यही सबसे मेन रीज़न होता है कि जब आप अपने रिवीजन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो आपके मॉक में भी कम मार्क्स आते हैं, और जिसकी वजह से आपका मॉरल डाउन होता है। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है जिसकी वजह से आप नेगेटिव सोचो, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है और नेगेटिव सोचना बिल्कुल अलाउ नहीं है हम स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी सारे फ्रेशर्स सोच रहे होंगे कि मैं भी फ्रेशर हूँ और आप कैसे बता रहे हो। गाइस देखो, हम जब सब लोग टेस्ट देते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो बस सब यही चीज़ें कि मैं आपको अपना जो मिस्टेक था जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अभी, बस आपको भी वही फॉलो करना है, क्योंकि एक स्टूडेंट को ही जान सकता है अच्छे से। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको रैंडम मॉक टेस्ट कभी नहीं देना है। हाँ, रैंडम मॉक टेस्ट कभी नहीं देना है। जब मैं स्टार्टिंग में थी गाइस, सीरियसली जब मैंने स्टार्टिंग में दिया था मॉक टेस्ट, तो सब मॉक टेस्ट देते थे तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी देना है मॉक टेस्ट, और मैं बस बिना सोचे समझे जो सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ वही पढ़ रही हूँ, बिना सोचे समझे मॉक टेस्ट ओपन कर देती थी, 2 घंटे बैठ के प्रॉपर देती थी। और जब मुझे लगता था कि यार मैंने इतने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो मेरे नंबर भी अच्छे आएंगे। जब रिजल्ट देखते थे, तो जैसे आप मेरे रिजल्ट देख सकते हो, हाँ ये मेरा सेकेंड मॉक टेस्ट है, और सेकेंड मॉक टेस्ट मैंने बस यूं ही दे दिया था। फर्स्ट थोड़ा सीरियस होके दिया था, बट सेकेंड ऐसा दिया था कि जैसे बस ठीक है, हो जाएगा। पर सडनली जब मैंने रिजल्ट देखा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, रैंडम मॉक टेस्ट कभी देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बस आपको नेगेटिव चीज़ें लाएगा माइंड में, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैंने तो सारा पढ़ा था, पर ये तो क्वेश्चन मैंने जितना किया था सही होना चाहिए था। पर ये थॉट्स ना आए, इसलिए आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, इसलिए आप रैंडम मॉक टेस्ट बिल्कुल मत देना। तो गाइस, थर्ड पॉइंट है कि आप जब भी कोई न्यू मॉक टेस्ट दो, जब भी मॉक टेस्ट, पहले तो मैंने बताया कि आप रैंडम मॉक टेस्ट कभी मत देना, और अगर आपका प्रिपरेशन है कि आप मॉक टेस्ट देना है, तो जब आप मॉक टेस्ट देने जाओ उससे पहले आप अपने जो प्रीवियस मॉक टेस्ट थे उसके एक बार ओवरव्यू ले लो, जिससे कि आपके जो फॉर्मूला मेकिंग है, जो आपकी लास्ट मिस्टेक्स हैं, वो बिल्कुल भी रिपीट ना हो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। क्योंकि कि आपको मॉक टेस्ट से पहले आपको थोड़ा अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को एनालाइज करना हो। अब प्रीवियस मिस्टेक्स कहाँ से मिलेंगे, तो प्रीवियस मिस्टेक्स मिलेंगे जब आपने मॉक टेस्ट दिया और आपने उसको एनालाइज नहीं किया। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, सेकेंड मॉक टेस्ट दिया था, मैंने एनालाइज सच में नहीं किया था,
और सबसे बड़ी जो मेरी गलती मिस्टेक थी, वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज बिल्कुल नहीं किया। ये बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट को एनालाइज करने से आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट होते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने मिस्टेक किए हैं उससे आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा था तभी मैंने ये गलती किया, ये मैंने नहीं लगाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करना। और दूसरी बात ये है कि जब आप एनालाइज करो तो बस एनालाइज मत करो, एक नोट्स लो प्रॉपर, या फिर एक A4 साइज का पेज लो प्रॉपर, अपने पास जो पेन आपको कंफर्टेबल लगे, ब्लू ब्लैक और कोई ग्रीन, कुछ भी, आप उस पेन को रखो और डिफरेंट कलर के पेन, और उसको अच्छे से नोट करो कि आपने क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से आपके मार्क्स यहाँ तक नहीं आए, यहाँ आना चाहिए। तो जब वो मिस्टेक्स आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं आप लिखते वक्त आपके माइंड में भी कैच होगा, और वो मिस्टेक्स आप बाद में रिवाइज करोगे जब आप कोई न्यू मॉक टेस्ट दोगे। तो ये बहुत हेल्पफुल करने वाला है। और अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपके मार्क्स को सबसे ज़्यादा बूस्टअप करने वाला है कि आप मॉक टेस्ट को रिवाइज करो। मॉक टेस्ट के रिवीजन में जो भी आपके मिस्टेक्स थे उस मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, और उसको जब आगे कोई मॉक टेस्ट देने वाले हो उससे पहले आपको वो रिवाइज करना। मेरे पास भी काफ़ी सारे नोट्स हैं जो मतलब मैंने अपने मॉक टेस्ट जब मैं देती हूँ तो मेरे काफ़ी सारे मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग में उतने मार्क्स नहीं गेन कर पाती थी, तो मिस्टेक्स से मेरी थोड़ी कॉपी भर जाती थी। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसी मिस्टेक्स की वजह से तो हम आगे वाले जो हमारे मॉक टेस्ट आने वाले हैं उसी से तो हम अपने इम्प्रूव करेंगे, मार्क्स सीखेंगे कुछ। तो मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे पास जो थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स थे मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये मेरे जैसे यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि ये मेरे सारे मिस्टेक्स हैं। आप सोच रहे हो इतने कम नहीं, इससे पहले भी मेरी एक छोटी सी कॉपी फिलअप हो चुकी है, तो वो छोटी वाली कॉपी मेरे आई नहीं, तो मैं सोचा कि अब मुझे थोड़ी बड़ी कॉपी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मिस्टेक्स नहीं, घबराना नहीं है, और इसको देख के बिल्कुल मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं या फिर बिल्कुल मॉरल डाउन नहीं करना है। आपको बस सीखना है कि ये मेरी मिस्टेक्स कॉपी है, हो सकता है कि एक दिन ये कम होते जाए, और ये कम तभी होगा जब हम इसको डेली एनालाइज करेंगे, तभी कम होगा। अदरवाइज फिर ये बढ़ता चला जाएगा, कोई आपको बस रिवीजन करने के लिए थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा। इसलिए आप पहले से इसको जब मॉक टेस्ट दो तो इसको रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज करो, डीप रिवाइज करो, चाहे आधे घंटे लगे 1 घंटे, बट रिवाइज करो मॉक टेस्ट से पहले, अपने माइंड को शांत करो, उसके बाद मॉक टेस्ट जो आपके मार्क्स ज़रूर गेन होंगे। और मैं भी यही करती हूँ, इसीलिए अब मेरे मार्क्स जो पहले से थे वो अब बढ़ रहे हैं, तो मुझे कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे मार्क्स इस स्ट्रैटेजी से बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आपका भी जो मार्क्स है वो भी गेन हो और आपका भी जेई क्लियर हो जल्दी से। तो गाइज मैं आपको कुछ दिखाऊंगी कि जो मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये जैसे मैंने काफ़ी सारे, ये मेरे सर्वे के हैं और RCC के हैं। हाँ, ये शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं, बट ये थोड़े ब्रीफ शॉर्ट नोट्स हैं। लाइक कि मैंने पहले तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स लाइक अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए, जैसे लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट किया। RCC के तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं तो उसको कंप्लीट किया। अब मैं रिवीजन के लिए यूट्यूब वगैरह पे सर को देखती हूँ, जैसे जसपाल सर हो गए जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, वो देवेश सर हो गए जो सर हम लोगों को PW पे पढ़ाते हैं। तो मैं उनके शॉर्ट नोट्स के लिए मैं उनके क्रैश कोर्स देख लेती हूँ, या फिर मैं उनके रिवीजन जो होते हैं जो क्वेश्चंस के साथ कराते हैं, तो मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है क्वेश्चंस के साथ साथ, और मैं उसको नोट डाउन करती रहती हूँ। क्योंकि जो वो पढ़ाते हैं क्रैश कोर्स में कंपैरेटिवली जो वो बैच में पढ़ाते हैं वो इतने लॉन्ग वीडियोज़ पढ़ाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अब मैंने तो लॉन्ग वीडियोज़ पढ़ लिया तो हमें क्रैश कोर्स से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। जो छोटे पॉइंट्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको नोट डाउन कर देते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग नोट्स तो मैं रिवाइज करती हूँ गाइस, बिल्कुल भी लॉन्ग नोट्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है, एनालाइज किया है कि जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे थ्योरी पार्ट्स ज़्यादा आते हैं और जिसके हम शॉर्ट नोट्स जितना भी बनाए वो उतना ही कम है। तो शॉर्ट नोट्स तो बस मैं अपनी हेल्प के लिए बनाती हूँ, जो पॉइंट्स मेरे माइंड में नहीं रुकता है या फिर वो कंटिन्यू एग्जाम्स में आ रहे हैं, लास्ट PYQ में आए थे, उससे पहले भी आए थे, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे भी ये टॉपिक हमेशा रिमाइंड रहे और हो सकता है कि फर्दर अगर मेरे एग्जाम्स में आया तो मैं उसको तुरंत क्लिक कर सकूँ और टिक कर सकूँ। तो इसलिए मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। वैसे मैं शॉर्ट नोट्स को उतना प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, मैं लॉन्ग नोट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने जो भी आपको बताया वही।
तो ये मेरे जस्ट छोटे छोटे नोट्स थे जो मैं क्रैश कोर्स वगैरह से देख के पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है यूट्यूब का, और आप भी लिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारे क्रैश कोर्स होते हैं ना, जैसे देवी सर के, जसपाल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, देवी सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, तो वहाँ पे भी आप आराम से पढ़ सकते हो। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी होती है जो रोज़ मॉक टेस्ट देते हैं। हाँ मतलब मैं उनकी डाउट नहीं कर रही हूँ, बट कुछ बच्चों की स्ट्रैटेजी होती है। बट मैं अपनी बताऊँ तो मैं डेली मॉक टेस्ट नहीं दे सकती, क्योंकि जो मॉक टेस्ट है उसको देना, उसके बाद उसको एनालाइज करना मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं अपने जो मैंने मॉक टेस्ट दिया उसको ना छोड़ दूँ नेक्स्ट मॉक टेस्ट के चक्कर में। इसलिए मैं अल्टरनेट डे पे भी नहीं देती हूँ। मैं 3-7 रूल बना लेती हूँ, मैं 3rd या 4th डे पे दे देती हूँ, या हर 7th डे पे दे देती हूँ, क्योंकि उसके लिए भी एक दिन, पूरा दिन चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है कि हम अगर मॉक टेस्ट दें, एनालाइज करें, फिर जो मिस्टेक्स हुई उसको नोट डाउन करें, उसके बाद फिर से उसको देखें कहाँ कहाँ मिस्टेक्स थी। तो ये सब करने में टाइम तो लगता है। फिर हमें फिर नेक्स्ट जो मैंने मिस्टेक्स की है उसके चैप्टर रिवाइज करने, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में, तो इसलिए फिर मैं 3 या 7 रूल फॉलो कर लेती हूँ। तो अगर आप भी कंफर्टेबल हो या फिर डेली मॉक टेस्ट के लिए तो आप डेली मॉक टेस्ट हो, अदरवाइज आप भी फॉलो कर सकते हो कि आप भी 3, 4, 7 या फिर कोई भी रूल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जिससे आप जितना जल्दी अपने माइंड में रिकैप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मॉक टेस्ट दो। आप मॉक टेस्ट दो तो सबसे पहले उसको डीप एनालिसिस करो। डीप एनालिसिस में मैं 3 चीज़ें फॉलो करती हूँ। फर्स्ट है कि मेरे जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो मेरे सिली मिस्टेक्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं बट स्टिल मेरे गलत हो जाते हैं। बाद में मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे आता था, पर नहीं, ये सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है और हर बच्चे के साथ होता है। तो आपको सबसे पहले सिली मिस्टेक्स का ध्यान देना है, उसको अपने पास नोट डाउन करना है, ये बहुत ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप अपने मिस्टेक्स, जो आपके कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स थे, जो कॉन्सेप्ट मिस्टेक्स थे उसको इम्प्रूव करो और उसको नोट डाउन करो। आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ, कुछ तो होते सिली मिस्टेक्स हो गए, ठीक है गलत हो गया, आपको आता था वो क्वेश्चन पर गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम से नहीं गलत करेंगे। फिर कुछ होते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पर आपको माइंड में नहीं आ रहा था और आप गलत करके आ गए, तो उस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको नोट डाउन करो, उसको अच्छे से डीप एनालिसिस करो, कहाँ गलती रह गई थी, लॉन्ग नोट्स उठाओ, उसको देखो। यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूर है जब आप मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करो तो। और थर्ड पॉइंट है टाइम इशू। गाइस टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैं बताऊँ, मैं 1-1 घंटे रीजनिंग करती थी बैठ के, और बाकी टाइम तो चले जाती थी क्योंकि जीएस पे तो मैं आ ही नहीं पाती थी। और रही बात टेक्निकल की, तो गाइज मैं सच में रीजनिंग के पहले क्वेश्चंस करती थी, उसके बाद टेक्निकल तक आती थी। टेक्निकल के मैं मोस्टली अगर देखूँ तो 60 से 70% ही अटेम्प्ट कर पाती थी, उसके बाद मेरा टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता था। बट ये स्टार्टिंग में होता था, बट अब धीरे धीरे होता है कि मैं 2 घंटे में प्रॉपर सब चीज़ें एनालाइज कर लेती हूँ कि क्या क्या मुझे। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि टाइम आपको तब पता चलेगा कि आपको टेस्ट में कितना किस क्वेश्चन को टाइम देना है। आप सोच रहे हो कि ये तो आपको पता है, बट मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं किसी क्वेश्चन को मुझे आता नहीं है, पर ऐसा होता है कि हाँ मैंने कभी तो पढ़ा था, फिर मैं उसको टाइम देने लग जाती हूँ। पर ये बहुत गलत है कि आपको उसको टाइम नहीं देना, आप उसको मैक्स टू मैक्स 2 मिनट दो, 3 मिनट दो, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो यूँ क्लिक हो जाएगा, पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप दिन भर भी बैठे रहो ना तो वो क्वेश्चन नहीं होने वाला और लास्ट में गलत ही होने वाला। तो उसको उतना टाइम दो जितना उसको रिक्वायर है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको 1 से 1.5 मिनट दो, क्योंकि थोड़ा सा तुरंत क्लिक नहीं होता। सम टाइम होता है कि मुझे आता है पर माइंड में चल रहा होता है बट आ नहीं रहा होता है आंसर, तो ठीक है तब टाइम दो। लेकिन अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको छोड़ दो, अभी मत करो। मॉक टेस्ट आपको अच्छा करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही क्वेश्चन पे एकदम करना ही है, बाकी 99 क्वेश्चन बाहर में जाए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा मैं करती थी ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको एक क्वेश्चन पे बिल्कुल ऐसे अड़े नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दो। अगर आप स्टार्टिंग से टाइम लिमिट को रखोगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ तो टाइमर चल रहा है, बट जब आप अपने माइंड सेट में वो टाइमर रखोगे कि नहीं मुझे इतना टाइम देना है इस क्वेश्चन को, नहीं हो रहा है तो मैं स्किप करूँगी, आगे चलूँगी, क्या पता इससे पहले कोई और क्वेश्चन हो जाए और वो क्वेश्चन का मार्क्स मुझे मिल जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं वो कर लेती हूँ। तो आपको सबसे है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अच्छे अपने वीक एरिया पे प्रॉपर फोकस करो, उस वीक पॉइंट को लिखो, उसके बाद उसका या फिर लेक्चर, अगर आप लेक्चर से कंफर्टेबल हो लेक्चर देखो,
अगर कोई टीचर है, टीचर से पूछो, अपने डाउट्स क्लियर करो, उस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिवाइज करो, ताकि नेक्स्ट और उसका एक सेशनल टेस्ट भी दो, एक प्रॉपर मॉक, शॉर्ट मॉक दो उसका। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि मेरे मार्क्स कैसे ऐसे ऐसे बढ़े, तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी देखी थी, अपने जो जितने भी मॉक, मैंने 2-3 मॉक टेस्ट दिए जिसमें काफ़ी कम मार्क्स आ रहे थे। फिर मैंने उसको बैठ के एनालाइज किया कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। मैंने अपने वीक एरियाज़ पे पॉइंट किया, मैंने अपने जो रिविजन पॉइंट्स में वहाँ पे सबको नोट डाउन किया, सब पे वर्क किया। और आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रैंक लानी है, आपको अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए, तो आपको भी इस पर वर्क करना पड़ेगा। और आप भी मेरे साथ वर्क करो, और हम जो मैं सीख रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको भी कुछ भी नॉलेज हो इससे रिलेटेड, तो आप भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और हम साथ में जेई बनेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल हुई हो और आपको पसंद आया हो, तो लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। होप गाइज कि आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो। तो गाइज प्लीज़ मेरे साथ से कनेक्ट करते रहिएगा, और अपनी चीज़ों को भी मेरे साथ बताइए, जिससे मैं भी चीज़ों को थोड़ा सीख सकूँ। लास्ट वीडियोज़ में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे कि मैं कौन से PYQ सॉल्व करती हूँ, कौन से कहाँ आती है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इस वीडियो पे भी बना के दूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, एंड कीप लर्निंग एंड कीप फोकस ऑन योर स्टडी गाइज, और पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।